एक ऐसी समस्या जिसके कारण मानव की आबादी का कुछ भाग हमेशा ही प्रभावित रहता है, जिसके कारण शुगर लेवल अक्सर बढ़ा रहता है। नमस्कार दोस्तों, आज हम बात करेंगे वर्ल्ड डायबिटीज़ डे यानी विश्व मधुमेह दिवस के बारे में, और साथ ही साथ जानेंगे डायबिटीज़ के केस के बारे में, उसके कारण के बारे में और उसके प्रिकॉशन तथा उसकी रोकथाम के बारे में। हर साल 14 नवंबर को मधुमेह दिवस डायबिटीज़ डे मनाया जाता है। इस दिवस को मनाने का मुख्य उद्देश्य यह होता है लोगों को डायबिटीज़ के प्रति जागरूक करना तथा उनमें डायबिटीज़ से होने वाली समस्याओं की जानकारी प्रदान करना। चलिए हम जानते हैं डायबिटीज़ के केसों के बारे में, उनके कारणों के बारे में, उनसे बचाव तथा उनके मैनेजमेंट तथा अवेयरनेस जागरूकता के बारे में। व्हाट इज़ डायबिटीज़? डायबिटीज़ एक मेटाबॉलिक डिसऑर्डर है जिसमें रुधिर में शुगर का लेवल, ग्लूकोज लेवल लगातार बढ़ा रहता है, और यह शुगर का लेवल बढ़ने के कारण मेटाबॉलिक एक्टिविटीज़, उपापचयी क्रियाएं प्रभावित होती हैं, और इस इंसुलिन का निर्माण हमारे शरीर में पैंक्रियाज, जिसे हम अग्नाशय के नाम से जानते हैं, में पाई जाने वाली आइसलेट्स ऑफ लैंगरहैंस की बीटा सेल के द्वारा इंसुलिन का प्रोडक्शन होता है, और यह इंसुलिन रुधिर में शर्करा के लेवल को मेंटेन किए रहता है। यदि इस इंसुलिन का प्रोडक्शन प्रॉपर मात्रा में ना हो तो ब्लड में ग्लूकोज का लेवल बढ़ जाता है, जिसका प्रमुख कारण यह होता है कि पैंक्रियाज इंसुलिन का प्रोडक्शन नहीं कर पाता है, और यदि कर पाता है तो बॉडी की सेल इंसुलिन को प्रॉपरली रिस्पॉन्ड नहीं कर पाती, यानी इंसुलिन रेजिस्टेंस डेवलपमेंट, इंसुलिन प्रतिरोध का विकास हो जाता है, और इस इंसुलिन का समुचित उपयोग न होने के कारण रुधिर का शुगर लेवल बढ़ जाता है। इस कंडीशन को हम हाइपरग्लाइकेमिया कहते हैं या एक्सेस ग्लूकोज इन ब्लड कहते हैं। तो हम जानेंगे इसके प्रकार के बारे में। टाइप ऑफ डायबिटीज़। डायबिटीज़ मेनली 3 टाइप्स की होती हैं। डायबिटीज़ फर्स्ट, यह ऑटो इम्यून डिसऑर्डर है। यह स्वाब प्रतिरक्षण में होने वाली व्याधि के कारण होता है। बॉडी की इम्यून सिस्टम प्रतिरक्षा तंत्र अग्नाशय की बीटा सेल को डिस्ट्रॉय कर देती हैं, जिसके कारण इंसुलिन का प्रोडक्शन नहीं हो पाता है। इस स्थिति में इंसुलिन का प्रोडक्शन जीरो हो जाता है, और यह बहुत सारे बच्चों तथा यंग एज में होने की संभावना होती है। टाइप सेकेंड डायबिटीज़ मोस्ट कॉमन टाइप की डायबिटीज़ है, और यह इंसुलिन रेजिस्टेंस डेवलप होने के कारण होती है। अर्थात बॉडी में इंसुलिन का तो निर्माण होता है, लेकिन सेल पर उसका कोई असर नहीं होता है, अर्थात सेल कोई रिस्पॉन्ड नहीं करती हैं। मोस्टली यह 40+ एज वाले व्यक्तियों में या ओबेसिटी, मोटापा तथा लाइफस्टाइल रिलेटेड प्रॉब्लम के कारण होती हैं। अगला कारण है जेस्टाइनल डायबिटीज़। इस प्रकार की डायबिटीज़ प्रायः प्रेगनेंसी के दौरान हाई ब्लड शुगर लेवल होने के कारण होती है। यह अस्थायी होती है, लेकिन फ्यूचर में यह टाइप सेकंड का रिस्क बढ़ा देती है। तो इस प्रकार डायबिटीज़ को हम क्लासीफाइड करते हैं। 14 नवंबर को ही डायबिटीज़ दिवस क्यों मनाया जाता है, तो आइए जानते हैं। दरअसल 14 नवंबर को सर फ्रेडरिक बेंटिंग का जन्म हुआ था। ये वैज्ञानिक ने सबसे पहले इंसुलिन की डिस्कवरी की थी। इसी कारण से इनके जन्म दिवस के अवसर पर 14 नवंबर को विश्व डायबिटीज़ दिवस मनाया जाता है। इसका मुख्य उद्देश्य यह है कि लोगों के प्रति, शुगर के प्रति लोगों का जागरूकता फैलाना। अर्ली डायग्नोसिस मीन्स शुरुआत में ही जांच एवं उपचार करना। हेल्दी लाइफस्टाइल को प्रमोट करना, स्वस्थ जीवन शैली को प्रोत्साहन देना, ग्लोबल हेल्थ चैलेंजेस को एक्सप्लेन करना, साथ ही साथ डायबिटीज़ से होने वाली कॉम्प्लिकेशन, समस्याओं को लोगों में समझाना। इस प्रकार हम देखते हैं कि डायबिटीज़ को रोकने के लिए
लगातार जागरूकता अभियान चलाए जा रहे हैं। कॉजेज ऑफ डायबिटीज़, डायबिटीज़ के क्या कारण हो सकते हैं? तो जब प्रश्न ये आता है तो इसके कई उत्तर होते हैं। दरअसल डायबिटीज़ के कई कारण हो सकते हैं, जैसे जेनेटिक फैक्टर, आनुवांशिकी कारक। यदि पूर्व में किसी एंसेस्टर्स को, पूर्वज को, पेरेंट्स को डायबिटीज़ से प्रभावित हुए हैं तो वो प्रभाव अक्सर उनकी प्रोजनी में दिखता है। और सर्टेन जीन इंक्रीज द रिस्क, कुछ जीन इसके रिस्क को बढ़ा देते हैं। लाइफ स्टाइल फैक्टर, जीवन शैली कारक कुछ होते हैं, जैसे हाई कैलोरी डाइट, जब हम ज़्यादा मात्रा में कैलोरी डाइट लेते हैं, साथ ही साथ जंक फूड का प्रयोग करते हैं, और लो फिजिकल एक्टिविटी, शारीरिक मेहनत कम करते हैं, और ओबेसिटी, मोटापा, और पर्टिकुलरली एब्डोमिनल फैट, ये उदर भाग में फैट के अत्यधिक जमाव होने के कारण। अगला कारण है हार्मोनल और ऑटो इम्यून फैक्टर। यह कारण टाइप 1 ऑटो इम्यून डिस्ट्रक्शन के कारण होता है, और टाइप 2 में इंसुलिन रेजिस्टेंस के कारण ब्लड शुगर लेवल अक्सर बढ़ जाता है। अदर फैक्टर्स, अन्य कारक में स्ट्रेस, तनाव, स्मोकिंग, धूम्रपान करना, एल्कोहल का ज़्यादा से ज़्यादा यूज़ करना, हाइपरटेंशन, तनाव होना, एज 40+, 40 से अधिक उम्र वाले व्यक्तियों में, तथा पॉलीसिस्टिक ओवरियन सिंड्रोम इन फीमेल्स, महिलाओं में होने वाली ये पॉलीसिस्टिक ओवरी के कारण भी इसके संभावनाएं अधिक होते हैं। अब जानते हैं सिम्टम्स ऑफ डायबिटीज़, डायबिटीज़ के लक्षण। डायबिटीज़ की पहचान यदि जल्दी हो जाए तो ट्रीटमेंट आसान हो सकता है। और कॉमन सिम्पटम, जो सामान्य लक्षण इनके देखने को मिलते हैं, वो इस प्रकार हैं। फ्रिक्वेंट यूरिनेशन, बार बार पेशाब का आना। इंक्रीज थर्स्ट, बहुत अधिक प्यास लगना। एक्सेसिव हंगर, अत्यधिक भूख लगना। सडन वेट लॉस, अचानक वजन का कम हो जाना। फैट्यूग, कमजोरी का होना। स्लो हीलिंग वाउंड्स, घाव का देर में भरना। ब्लड विजन, धुंधला दृश्य। और ट्रेलिंग इन हैंड्स एंड फीट, हाथों एवं पैरों का मुड़ना या सिकुड़ना। यदि ये सिम्पटम्स दिखाई देते हैं तो हमें तुरंत ब्लड शुगर लेवल की जांच कराना चाहिए और संबंधित डॉक्टर से संपर्क करना चाहिए। कॉम्प्लिकेशन ऑफ अनट्रीटेड डायबिटीज़, यदि डायबिटीज़ का हम ट्रीटमेंट, उपचार नहीं करते हैं तो क्या क्या संभावनाएं हो सकती हैं? तो डायबिटीज़ को यदि कंट्रोल नहीं करते हैं तो बहुत सारी सीरियस कॉम्प्लिकेशन, गंभीर समस्याएं हो सकती हैं, जैसे मेजर कॉम्प्लिकेशन में हार्ट डिजीज़, हृदय संबंधित रोग, किडनी फेलियर, किडनी का फेल होना जिसे डायबिटिक नेफ्रोपैथी कहते हैं, आई डैमेज, डायबिटिक रेटिनोपैथी, नर्व डैमेज, तंत्रिका का डैमेज होना जिसको न्यूरोपैथी कहते हैं, फूट अल्सर, अल्सर का हो जाना, स्ट्रोक, आघात होना, सेक्सुअल डिसफंक्शन, यौन कमजोरी, तथा स्किन इन्फेक्शन, त्वचा में संक्रमण का हो जाना प्रमुख है। डायबिटीज़ इज़ नॉट ए डिजीज़, इट इज़ कंडीशन दैट मस्ट बी मैनेज लाइफ लॉन्ग। तो यहाँ पर डायबिटीज़ कोई बीमारी नहीं है, यह एक प्रकार की कंडीशन है, स्थिति है जो पूरे लाइफ भर मैनेज होती है। डायग्नोसिस ऑफ डिजीज़, डायग्नोसिस ऑफ डायबिटीज़, डायबिटीज़ का उपचार और जांच। तो यहाँ पर डायग्नोसिस जांच के लिए कुछ टेस्ट होते हैं, जैसे फास्टिंग ब्लड शुगर टेस्ट जिसे FBS कहते हैं, जिसमें नॉर्मल शुगर लेवल 100 mg/डेसीलीटर होता है और डायबिटीज़ में यह 126 mg/डेसीलीटर होता है। सेकंड है पोस्ट पैरेंडियल ब्लड शुगर, इसमें नॉर्मल जो लेवल होता है 140 mg/डेसीलीटर और डायबिटिक में होता है 200 mg/डेसीलीटर। HbA1c टेस्ट, जिसमें 3 मंथ की एवरेज शुगर लेवल को देखा जाता है और ये नॉर्मल 5.7% तथा डायबिटिक में 6.5% होता है। रैंडम ब्लड शुगर टेस्ट, इसमें 200 mg/डेसीलीटर से अधिक होता है, जो डायबिटीज़ की कंडीशन प्रदर्शित करता है। अब हम बात करेंगे इनके रोकथाम तथा निदान के बारे में। तो डायबिटीज़ के पेशेंट को अपने बचाव के लिए
हेल्दी डाइट लेना चाहिए जिसमें कम से कम शुगर हो, ज़्यादा से ज़्यादा ग्रेन्स हों, अनाज हों, हाई फाइबर्स रेशे अधिक हों, ग्रीन वेजिटेबल्स हरी सब्जियां हों और अवॉइड ऑयली एंड जंक फ्रूट, तेल व जंक फ्रूट को परहेज करना चाहिए। रेगुलर एक्सरसाइज, प्रतिदिन व्यायाम करना चाहिए जिसमें 30 मिनट का वॉक, पैदल चलना होना चाहिए। योगा, साइकिलिंग और स्ट्रेचिंग, ये सभी हमारी एक्सरसाइज में शामिल होना चाहिए। अगला है वेट मैनेजमेंट, वज़न को नियंत्रित करना। यहाँ पर ओबेसिटी इज डायरेक्टली लिंक्ड विद द टाइप 2 डायबिटीज़। तो डायबिटीज़ टाइप सेकंड या सीधा निर्भर होता है मोटापे पर, इसलिए अपने वेट को हमेशा मैनेज रखना चाहिए। स्ट्रेस मैनेजमेंट, तनाव को भी मैनेजमेंट करना चाहिए जिसमें इसको करने के लिए मेडिटेशन, ध्यान, गुड स्लीप, अच्छी नींद तथा हॉबीज पर ध्यान देना चाहिए। अवॉइड स्मोकिंग एंड एल्कोहल, यहाँ पर धूम्रपान तथा एल्कोहल को उपयोग नहीं करना चाहिए। यह शुगर लेवल को शुगर लेवल को बढ़ाती हैं और जिसका कारण होता है इंसुलिन रेजिस्टेंस बढ़ जाता है। रेगुलर चेकअप, इस कंडीशन में हमेशा ब्लड शुगर लेवल की मॉनिटरिंग अर्थात चेकअप कराना आवश्यक होता है। ट्रीटमेंट ऑफ डायबिटीज़, डायबिटीज़ को ट्रीटमेंट उसके टाइप पर डिपेंड करता है। टाइप फर्स्ट डायबिटीज़ में लाइफ लॉन्ग इंसुलिन थेरेपी अर्थात पूरे जीवन भर इंसुलिन लेना पड़ता है और ग्लूकोज की मॉनिटरिंग की जाती है। टाइप सेकंड डायबिटीज़ में ओरल मेडिकेशन, लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन और सम टाइम इंसुलिन, कुछ समय के लिए इंसुलिन लेकर इसको नियंत्रित किया जाता है। मॉडर्न टेक्नोलॉजी में आधुनिक तकनीकी में हम इंसुलिन पंप का उपयोग करते हैं, साथ ही साथ कंटिन्यूअस ग्लूकोज मॉनिटरिंग करते हैं, स्मार्ट इंसुलिन पेन्स का यूज करते हैं और आर्टिफिशियल पैंक्रियास पे रिसर्च करते हैं जिससे अधिक से अधिक मात्रा में फंक्शनल इंसुलिन का प्रोडक्शन हो सके। अब बात करते हैं निष्कर्ष की। तो वर्ल्ड डायबिटीज़ डे हमें यही याद दिलाता है कि अवेयरनेस, जागरूकता और शुरुआती जांच, लाइफस्टाइल मैनेजमेंट, जीवन शैली में प्रबंधन करके ही डायबिटीज़ को हराने का सबसे बड़ा हथियार है और यदि ऐसा ना करेंगे तो हम पूरे जीवन भर इससे परेशान रहेंगे। अगर हम अपनी डेली रूटीन में थोड़ा सा बदलाव करें जिसमें हम हेल्दी डाइट, रेगुलर एक्सरसाइज और टाइमली चेकअप कराएं तो डायबिटीज़ को आसानी से कंट्रोल किया जा सकता है। थैंक यू सो मच। स्टे हेल्दी एंड स्टे अवेयर।